अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी हमारी। तो आज इस एक्सरसाइज का लास्ट ये लेक्चर है, इसमें इस एक्सरसाइज को कवर अप कर देंगे। तो हम अपने स्मार्ट सिलेबस को लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, तो आज वो इस लेक्चर में कवर अप कर देंगे। एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वगैरह द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज। तो एक हॉस्टल में लंच के लिए जो बच्चों की अटेंडेंस ली गई है, तो 10 स्टूडेंट्स से उनकी अटेंडेंस इस तरह से ली गई। ठीक है, तो मतलब ये वो नंबर्स हैं कि जितने दिन वो बच्चे प्रेजेंट रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, वो भी लंच में। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द मीडियन एंड द मॉड ऑफ द अटेंडेंस, आल्सो फाइंड द मीन। खैर, इसको बाद में देखेंगे, इसमें हमने क्या करना है। पहले मीडियन और मॉड की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले डाटा को देखना है कि डाटा ऑड है कि इवन है, ताकि हम मीडियन फाइंड आउट कर सकें। तो ऑब्वियसली 10 एक इवन नंबर है, तो ये डाटा इवन है। तो इवन के लिए n+1/2 वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, जो हम एज अ हैक या हम बचपन से यूज़ कर रहे थे। अलबत्ता दो वैल्यूज़ को प्लस करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे, तो वो हमारे पास मिडल मोस्ट वैल्यू यानी मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि 10 है, तो 10+1 क्या होता है 11 यानी वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको मीडियन का n+1/2 वाला फॉर ऑड नंबर्स के लिए, तो हम उसका हैक यूज़ करें ना। 10+1 11 यानी 5.5, यानी 5 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी 5 और 6 नंबर के दरमियान कोई नंबर होगा वो मीडियन होगा। खैर, ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से वो चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसको बाय मतलब डेफिनेशन जो है उसको सॉल्व भी तो करना है ना। तो सबसे पहले ये जो डाटा है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। तो ये देखो मैंने सारा 12 13 14 15 15 16 17 18 एंड 21 डाटा को अरेंज कर दिया मीडियन के लिए। तो 5 1 2 3 4 5 और 5 से आगे और 5 से अगला, यानी 6 से पीछे, यानी 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस को आप उसमें प्लस करोगे और 2 पे डिवाइड करके आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा। यानी आपका मीडियन का आंसर किस तरह से आएगा, यानी मीडियन इज इक्वल टू 1/2 और 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 1/2 5th क्या है 15 और 6th भी क्या है 15। 15 और 15 30 और 13 को 2 पे डिवाइड करो तो 15 सिंपली मीडियन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू 15 ही है, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। अब मोड की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है इसका, लाइक वो कह रहे थे ना मीडियन और मोड ही निकालो। सबसे पहले इसको देख रहे हैं, तो पहले मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास 15 आ रही है, तो यहाँ पे 15 इसका मोड हमने राइट डाउन कर दिया। अब जो इसका थर्ड वाला पोर्शन है, लाइक जो लास्ट पोर्शन है, वो मीन फाइंड आउट करना है, जबकि डी इज इक्वल टू a-20 है। तो उसके लिए चलते हैं, उसको भी फाइंड आउट कर। मीन के लिए जो फॉर्मूला सिखाया था, आप सिंपली मीन इसका वैसे निकल भी सकता था, मतलब सब वैल्यूज़ को प्लस करो 2 पे डिवाइड करो, लेकिन याद है ना पीछे उसने मीन उसने क्या कि इफ़ डी इज इक्वल टू a-20, तो ऑब्वियसली शॉर्टकट मेथड टाइप से ये सॉल्व होना है। ठीक है, तो हम उसके लिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला में याद होना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, a+μd/n। डी क्या होता था, तो डी बी मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया था, डी इज इक्वल टू x-a है, और समीशन डी यानी जितनी भी x-a की वैल्यूज आएंगी उनको सबको आपस में प्लस करोगे तो आपका डी का समीशन निकल आएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये सारी वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए थी। तो इन सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। ए की वैल्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसने दिया क्या हुआ है, लाइक हमारे पास उसने दिया हुआ है कि डी इज इक्वल टू a-20 है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो मैं ना अपनी आसानी के लिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना वो 20 ही ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 20। उसने ये कंडीशन दी हुई है कि d इज इक्वल टू a-20, लेकिन ऑब्वियसली d तो हमने निकालना है ना, तो हम a को 20 के इक्वल ले लेते हैं और इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 20 ले लिया। अब 20 में से 11 माइनस करो, जो जो आंसर आता रहता है साथ में राइट डाउन करते जाओ।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 11 में से 20 माइनस कर लो, तो 11 में से 20 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। 12 में से 20 माइनस कर लो, माइनस का 8 आ जाएगा। इसी तरह -7 -6 -5 और -4 -3 और -2 और 21 में से 20 माइनस करोगे तो सिंपली 1 आपके पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लो और टोटल जो जितनी वैल्यूज उस पर डिवाइड कर लो तो डी की वैल्यू आ जाएगी और एन की वैल्यू हमें पता है टोटल 10 है तो 10 वो आ जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पे एक्स डैश पहले लिख लेते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू 20 लेके चल रहे थे, प्लस अब इन सबको प्लस करते हैं और एन कितना है 10 और इस पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज भी सिंपली आ जाएंगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो और सिंपली इसको देख लो। तो यहाँ पे -9 -8 -7 -6 -5, ओह ये क्या हो रहा है, तो दोबारा से -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -2 -1 1 तो नहीं है, 1 तो प्लस का है और प्लस का 1 आ गया, तो यानी आ गया 48। और 48 को जब आप -48 आ गया तो इसको जब 10 पे डिवाइड करोगे तो 4.8 आपके पास सिंपली आ जाएगा। तो -48 आ गया और एक्स डैश 20 और प्लस माइनस 48 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 4.8 आ जाएगा और एक्स डैश यानी 4.8 माइनस कर देना है तो सिंपली 15.2 आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेटर से चेक कर भी लो। तो ये देखो, एक मिनट, 20 माइनस और 4.8 तो 15.2 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, किसका, मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ना दो पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दो पार्ट्स हैं, तो हम सिर्फ पार्ट 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसने एग्जाम कर दिया था, निकाल दिया था। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या किया है, ऑन द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 15 स्टूडेंट्स बाउट द पॉकेट मनी एज अंडर। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स टोटल है, उनकी पॉकेट मनी उस तरह से दी हुई है कि 5 से 10 रुपीज़ तक कितने बच्चे लेके आए, फिर इस तरह करते 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 25 से 30 तक फॉर स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी है। अब कह रहे कि फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। हमने मीडियन और मॉड निकालना है इस डाटा का, क्योंकि ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा का मॉड और मीडियन निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक बात गौर करने वाली क्या है, मैं पहले ना आपको जो हमारे पुराने क्वेश्चंस हैं ना, प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं, पहले ना मैं वो आपको दिखाऊंगा और फिर ये देखो, ये मीडियन है और ये मॉड है। तो देखो यहाँ पे जब क्लास इंटरवल बने हुए थे तो 15 से 19 आगे, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29, लाइक एक नंबर आगे जा रहा था। यहाँ पे भी ऐसे हो रहा था कि एक नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 से 10 है, फिर आगे 10 से अगला स्टार्ट हो रहा है, 15 फिर 15 से आगे, फिर 20 से आगे, फिर 25 से अगला नंबर आगे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये एक सबसे पहले तो पहले बात ये है कि जो पिछले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जब एल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो लेंथ तो होता था मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री होती थी। इस तरह यहाँ पे भी जो हम मॉड की बात करते थे तो मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री होता था। लेकिन ये तब था जब डाटा लाइक इस तरह से 5 से 9 तक इंटरवल था, फिर अगला इंटरवल उससे आगे बिल्कुल स्टार्ट होता था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, अगला इंटरवल उस जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है ना तो वहीं पे अगला इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लेंथ की वैल्यू है ना, ये जो लेंथ की वैल्यूज़ है, ये हम इस तरह नहीं बल्कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है ना, जो भी मॉडल क्लास का आएगा या जो भी मीडियम क्लास का आएगा, हम वो ही लेंथ लेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूज़ होती थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ होती थी, तो ये हम करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं होने वाला। ठीक है, बस ये आपको मैं डिफरेंस बता रहा था कि एल की वैल्यू अब हमने क्यों नहीं मतलब क्लास बाउंड्रीज की जो बना के जो करते थे ना, वो क्यों नहीं हमने इस बार बनानी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्री वाला जो हमारे पास कॉलम है
वो मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि हमने उसको यूज़ नहीं करना। अलबत्ता अगर ये इंटरवल अगला लाइक इससे बिल्कुल फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली हम क्लास इंटरवल्स में क्लास बाउंड्रीज बना, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह आती थी, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए जो पहला था वो एज इट इज़। अब जो पहले में अगला नंबर प्लस करोगे, यानी 12 में 9 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस तरह 21 में 18 प्लस करोगे तो 1 और 8 9 और 2 और 1 3, ठीक है। ओके 7 39 में 7 प्लस करोगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, और 46 में 4 प्लस करोगे तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। तो वैसे भी अगर आप टोटल चेक करो फ्रीक्वेंसी का, वो भी 50 ही है नॉर्मली। ये किस लिए यूज़ होना है, ये अब जब हम मोड निकालेंगे वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये ना एक ही टेबल मैंने बना दिया। अब इसी टेबल को ही हम मोड के लिए भी लेके चलेंगे, क्योंकि मोड में तो कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं चाहिए, बस मोड में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो चाहिए, और वही टेबल वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको मीडियन और मोड वाला अलग अलग क्वेश्चन आता है तो आप इसका टेबल अलहदा ही बनाओगे। लाइक क्या पता वो मीडियन पूछ सकते हैं या क्या पता वो मोड पूछ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पूछ लेगा तो आप एक ही टेबल को यूज़ कर सकते हो दोनों। मीडियन का फॉर्मूला पहले लिखूंगा। तो मीडियन का मुझे ज़रा फॉर्मूला बताते हैं। मीडियन 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 क्या होता था, मीडियन होता था हमारे पास L प्लस H ओवर F, और यहाँ पे हमारे पास N/2 होता था और माइनस C होता था, याद है ना। तो ये सिंपल हम इसको यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब L क्या होता था, ऑब्वियसली लेंथ होती थी, लोअर क्लास बाउंड्री होती थी मीडियन क्लास वाले की। तो मीडियन क्लास क्या है, जो मोस्ट मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू होती थी ना, वो मीडियन होती थी ना, तो ये है मीडियन क्लास, ठीक है। तो उसकी लोअर जो हमारे पास बाउंड्री है तो वो है 15, तो L की वैल्यू होगी 15। हाइट क्या है, लाइक इसका जो स्टेप साइज है, तो स्टेप साइज काउंट कर लो। तो 5 से 10 तक जो स्टेप साइज है वो काउंट कर लोगे तो आपका सिंपली वो आ जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है। अगर मैं आपको ना एग्जाम्पल भी इस तरह की दिखा दूँ ना, तो यहाँ पे अब जब H की वैल्यू निकालते हैं ना, तो सिंपली क्या होता है कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे अगर क्लास इंटरवल अगर बनाते थे तो ऑब्वियसली वो काउंट करके हम एग्जैक्ट बनाते थे। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से लाइक नॉर्मली हमारे पास क्लास इंटरवल होते थे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे H की वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो H की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 5, क्योंकि 10 में से 5 माइनस किया, 15 में से 10 बाद वाले में से जो भी पहले वाली माइनस कर दो तो आपके पास सिंपल आ जाएगा आंसर उसका। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये वो वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे जो मीडियन क्लास की होगी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। एन क्या होगा, एन हमारे पास ये जो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी, और 2 पे डिवाइड, और सी जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाली मीडियन क्लास वाले जो पहली है वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास सी की जगह आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ज़रा वैल्यूज पुट करो मेरे साथ और ये देखना सॉल्व हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास है 15 और प्लस 5 ओवर 18 और 25 ओवर सॉरी 50 है, क्योंकि 25 चलो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ डायरेक्ट लिखने से मोर अच्छा है कि हम क्या कहते हैं, चलो प्रॉपर ही कर देते हैं। तो 50 टोटल है और इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर 25 कर लेंगे, ठीक है। और C की वैल्यू 21 आ गई, ठीक है। तो 15 प्लस 5 ओवर 18 और 25 में से अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 21, तो आ गया 15 प्लस 5 ओवर 18 और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18, ठीक है। तो 5 2 ज़ार 10 ओवर 9, तो 10 को 9 पे डिवाइड करोगे जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आप ये जो बाकी वैल्यू है इसको प्लस कर लोगे और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ज़रा, तो 10 डिवाइड बाय 9 तो 1.1111, तो 15 प्लस 1.1111 जितना मर्जी आप कर दो तो 16.11 आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। किसका, मीडियन का आंसर 16.111 अप टू सो लाइक जहाँ तक मर्जी कर लो, ठीक है। ओके,
अब ये तो बात होगी मीडियन की। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, याद है ना फॉर्मूला, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर, ये वो जो फार्मूला था। अब वो फार्मूला यूज़ करके हम मोड को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम एक ही टेबल लेके चलते हैं, लेकिन अगर आपको अलग-अलग आ जाएगा तो आप वो टेबल को लाइक एक बार बना लेना, लेकिन अगर आपको इकट्ठा ही क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली एक ही टेबल दोनों तरफ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो एज मैंने बताया वो 5 आ जाएगा। लेंथ है ऑब्वियसली जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मतलब मॉडल स्कोर वाली क्लास है उसकी लेंथ आ जाएगी, और वो भी कौन सी, लोअर बाउंड्री वाली। लाइक यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। एफ एम होगी वो जो फ्रिक्वेंसी होगी, मैं ना बात करो यहाँ पे अगर एल की, तो मैं जहाँ जैसे पहले मैं बता रहा था कि एल वैल्यू होगी जो भी मीडियन क्लास सॉरी मोड क्लास होगी। तो मोड क्लास जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 18 रिपीट हो रही है, तो एफ एम आ गया वो, ठीक है। अब उससे जो पीछे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास एफ वन होगी, और उससे जो आगे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी वो एफ टू होगी। और जो ये है लेंथ, ये आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, और एच यानी बाद को पहले वाले में से माइनस कर लो, क्योंकि अब ये उस तरह से इंटरवल नहीं बना हुआ, तो ये सिंपली हमारे पास एच की वैल्यू भी इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट कर लो। मॉड इज इक्वल टू एल की वैल्यू 15 प्लस एफ एम 18 माइनस 9 ओवर 18 माइनस 9 और प्लस और 18 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। 18 माइनस 9 नहीं, दूसरा तो 18 माइनस 7 आएगा ना, क्योंकि ये देखो F1 ये है, ये F2 है, तो यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 माइनस 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एज की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मॉड 15 प्लस 9 ओवर 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 प्लस 9 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो 9 को 4 पे डिवाइड कर लो, या सिंपल आपने अगर वो एलसीएम वाला भी करना है तो वो भी ठीक है, लेकिन सिंपल 9 को 4 पे डिवाइड करो, और 9 डिवाइड बाय 4, और जो आंसर आएगा उसमें 15 को प्लस कर लो, तो 17.25 सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉडल स्कोर या मोड जिसको आप कह सकते हो, ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास सोल्व। 12 की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 years 4 months and 5 days। तो ये 20 जो बॉयज़ हैं उनकी एजेस का अरिथमेटिक मीन निकाला है 20 बॉयज़ की, तो ये उसका आंसर है, टोटल एक ही आंसर है। वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, तो इनकी एजेस का सम निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20 बॉयज़ की एजेस का अरिथमेटिक मीन ये है, तो अब उनका सम निकालना है, ठीक है। यानी एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर ऑफ जो वैल्यूज थी ना, तो नंबर ऑफ वैल्यूज को अरिथमेटिक मीन से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सम ऑफ एजेस आ जाएगा। खैर यहाँ तक हो गया एक पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट वगैरह कि वन बॉय इज द एज ऑफ एग्जैक्टली 15 ईयर्स, अगर उन 20 में से एक जो लड़का है उसकी अगर एज 15 ईयर्स हो जाए तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। तो अब जो हमारे पास ये जो एजेस है ना, ये टोटल एजेस हैं, इनमें से एक बॉय की अगर एज 15 है तो यानी इसमें से जो आंसर में से माइनस करेंगे, और बाकी जो 19 बॉयज़ हैं उनकी एवरेज एज हम निकालनी है, ठीक है। तो इसको भी लेके चलते हैं, आसान है थोड़ा सा, आसान भी है मुश्किल भी है, मिक्स सा करके क्वेश्चन है, लेकिन जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता कर पाएंगे कि आसान है कि मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम पहले नहीं देख रहे, जज नहीं कर रहे कि ये मुश्किल है कि आसान है, हम बस चीज़ों को फ्लो के साथ लेके चलेंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जज करेंगे ये क्वेश्चन सिंपल था कि थोड़ा सा टफ था, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास था अरिथमेटिक मीन एजेस ऑफ, ठीक है। तो अगर आपने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद हो तो अरिथमेटिक मीन क्या होता था, सम ऑफ, मतलब अगर एजेस के हिसाब से ले लो, सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन है क्या, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज दिए हमें, अब अगर इनका सम निकालो तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो सिंपली ये जो नंबर ऑफ बॉयज है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सिंपली सम ऑफ एजेस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख देता हूँ सम ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20, तो 20 को अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 13 ईयर्स 4 मंथ्स और 5 डेज। तो ऑब्वियसली ये सबके साथ बारी बारी अलहदा से मल्टीप्लाई होगा। तो 20 को पहले 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईयर्स आ जाएगा, ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, तो प्लस 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ्स में आ जाएगा, और प्लस 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेज में आ जाएगा, ठीक है। तो 20 को 30 से तो 2 3 6, 2 1 2, 260, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 260 ईयर्स आ जाएगा, और प्लस 80 मंथ्स आ जाएगा, और प्लस 2 5 10 100 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, आंसर आ गया सम ऑफ एजेस का, मतलब ईयर्स मंथ्स और डेज में। लेकिन अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, तो हम उस आंसर को बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 260 ईयर्स ऐसी रहेगा, ठीक है। अब 80 है, अब 80 मंथ्स हैं, और कोई 80 के करीब करीब ऐसा कोई नंबर है कि अगर उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दो तो वो उतना वैल्यूज़ ईयर में ले जाएंगे और बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो मंथ्स में रहेंगी। लाइक अगर मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, 18 को 12 पे अगर डिवाइड कर दो तो ये भी ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 100 डेज पहले मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, मैं ना बारी बारी चीज़ों को लेके चलूँगा। तो 260, ठीक है, ईयर्स। तो जब 80 को 12 पे डिवाइड करोगे तो 12 6 72 बच जाएगा, तो वो तो ईयर में आ जाएगा। लेकिन जो 8 बचेगा ना, 8 बचेगा, लाइक यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर लो रफली, अगर आप मैं करके दिखाऊँ तो 80 डिवाइड बाई 12, तो 12 6 72, तो 8 बच गया। ऊपर वाला ईयर में आ जाता था, याद है ना, हमने ये 6 7 क्लास में किया था, और जो नीचे वैल्यूज बची थी वो एज इट इज़ दोबारा मंथ में 5 क्लास में भी, मुझे याद है हमने 5 क्लास में भी ये चीज़ें इस तरह की पढ़ी थी, ठीक है। वो दोबारा से मंथ्स में चला जाएगा। अब इसी तरह ये मंथ्स में कितना चला गया, 8 मंथ चला गया। अब इसी तरह ये जो डेज है ना, इसको भी थोड़ा सा मंथ्स की तरफ लेके आते हैं। अब 100 डेज है, तो 100 डेज में नज़दीक नज़दीक कितने मंथ्स आते हैं, 3 मंथ्स आते हैं 90 डेज में, यानी यहाँ पे 3 मंथ्स लिख लो, क्योंकि 90 डेज में 3 मंथ्स होते हैं, और प्लस 10 डेज एज इट इज़ आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब देखो 2 यहाँ पे ना प्लस लगा लो, क्योंकि ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो ये मतलब इकट्ठे अलग-अलग करके भी लिख लो दरम्यान में प्लस लगा के, ठीक है। तो 260 में 6 प्लस करोगे 266 ईयर्स आ जाएगा, और 8 में 3 प्लस करोगे 11 मंथ्स आ जाएगा, और प्लस 10 डेज आ जाएगा। तो ये वो आंसर है जो आपकी बुक के एंड पे गिवन है। तो उसमें इस तरह से एक आंसर गिवन है, लाइक अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 266 ईयर्स और 11 मंथ्स और 10 डेज है, ठीक है। तो ये वो आंसर है जो हमारे पास यहाँ तक, इस पार्ट तक हमारे पास हो गया। अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। तो अगले पार्ट तक जाने से पहले ना हम क्या करते हैं कि ये जो टोटल ये 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज थी ना, यानी सम ऑफ एजेस ऑफ 20 स्टूडेंट्स तो थी, जो सम ऑफ एजेस जो टोटल 20 स्टूडेंट्स की थी, तो वो कितनी आई थी 266 ईयर और 11 मंथ और कितना 10 डेज आ गया था, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए 19 स्टूडेंट्स के लिए, लाइक एक स्टूडेंट की एग्जैक्टली 15 ईयर्स है, तो 15 को इसमें से माइनस कर लो, तो
बाकी 19 की आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लो, चाहे ऐसे करके लिख लो, टोटल एजिस ऑफ रिमेनिंग 19 रिमेनिंग स्टूडेंट्स लिख लो, 19 रहने दो, स्टूडेंट्स STUDENTS, और एक्सक्लूडिंग द एज विच इज 15 ईयर्स। तो 15 साल वाली एज को इसमें से माइनस कर लोगे तो ईयर्स में से माइनस होगा ना, तो वो आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस कर लोगे 5, यहाँ पे 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और 6 में से 1 कर 5, ठीक है, 11। अच्छा, ये ईयर्स आ जाएगा, 11 मंथ्स आ जाएगा, और 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब टोटल एजेस का सम आ गया। लेकिन अगली मज़ेदार बात है कि हमने एजेस का सम नहीं निकालना, अब हमने जो रिमेनिंग 19 स्टूडेंट्स की जो एजेस का सम आया है, अब हमने इसकी मदद से हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। कह रहे हैं, यानी अर्थमेटिक मीन यानी कह लो एवरेज निकालना है, तो एवरेज इसका फाइंड आउट करना है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब नया एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा क्या, तो ये नया फार्मूला यानी जो हमने एवरेज निकालना है वो किस तरह से निकलेगी, एवरेज इज इक्वल टू आपके पास सिंपली आ जाएगा सम ऑफ रिमेनिंग एजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ रिमेनिंग एजेस है ना जो, इसको पहले ना हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं सारी एजेस को, ताकि हमारे लिए ना कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, तो 251। तो पहले तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, ऑब्वियसली 365। लेकिन जो हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स है या बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो हम यूज़ करते हैं ना, जिसको आप बैंकर्स ईयर भी कह सकते हो, कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, उसमें 360 डेज होते हैं एक साल में, 1 ईयर में। उसका क्या सीन है कि हर ईयर जो है ना, मतलब हर जो मंथ है हर ईयर में वो एग्जैक्टली 30 डेज के इक्वल रखते हैं। कोई 31 वाला नहीं होता, जैसे Feb 28 वाला वो नहीं होता, वो एग्जैक्टली हर जो मंथ होता है ना उसको 30 के इक्वल रख के 360 हो गया, क्योंकि 12 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360। तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 360 लेंगे। तो ईयर्स को किससे मल्टीप्लाई कर, ईयर्स की जगह आ जाएगा 360, तो ये चला गया डेज में, प्लस अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि ये कैलकुलेशन में मसला ना है, 11 मैंने बताया हर मंथ आपका 30 का होता है, ठीक है, तो प्लस 10 क्योंकि डेज में, तो 90700। ये बैंकिंग ईयर्स की मदद से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो आपके पास वैसे हम जो सोलर हैं वो तो ऑब्वियसली 365 होते हैं, लेकिन जो बैंकिंग ये में जो है बैंकिंग कैलेंडर है उसमें हर जो मंथ होता है वो 30 डेज़ का होता है, और हर ईयर वो एग्जैक्टली 30 डेज़ का एक मंथ होता है। ठीक है, तो इसलिए वो 360 होता है। अच्छा, इसका आंसर आ गया 90700 डिवाइड बाय, तो ये डेज़ में है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 है, तो इसको डिवाइड कर लो 90700 को, 90700 डिवाइड बाय 19, तो 4773.68 है, तो राउंड अबाउट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि 4773.6, तो 8 लिख लो, तो राउंड अबाउट हम इसको लिख सकते हैं कि 4774। ठीक है ना, तो 3.6 है तो आगे की तरफ जा रहा है, तो ये नंबर इंक्रीज करके 4774 लाइक राउंड अबाउट कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली डेज में आ जाएगा। लेकिन एक वही अगली बात दोबारा से कि जो आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो ऑब्वियसली ये डेज में नहीं है, ये हमारे पास ईयर मंथ्स और जो ईयर्स मंथ्स और डेज में वो अलग हैं। तो अब उसको करते हैं कन्वर्ट इनटू ईयर्स मंथ्स एंड डेज। तो ज़रा आप मेरे साथ उसकी कन्वर्जन की तरफ चलो। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं एक रफली सा अगर आपको समझाना चाहूँ, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे वो रफ वाला काम कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं 4 7 7 4 को डेज को डिवाइड करूँगा किस पे, 360 पे, ताकि वो ईयर बन जाए। ईयर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो 4 7 7 4 डिवाइड बाई 360, तो 361 दार 360 और बच गया 4 7 7 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 में से 6 माइनस किया 1 और 4 में से 3 माइनस किया 1, आपके पास सिंपली आंसर आ गया। कन्वर्जन करिए, ठीक है, कन्वर्जन लाइक ईयर्स, मंथ्स और डेज में, ठीक है। तो अब अगर मैं कहाँ पे जाऊँ, 2 3 4 पे तो 12 आ जाएगा, लाइक बड़ा हो जाएगा, 3 पे रखते हैं इसको। तो 3 0 0 और 3 6 18, 8 कैरी 1 और 3 3 9 और 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और 17 में से 8 निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 13 ईयर्स और 94 डेज आ गया, ठीक है। ये क्योंकि ये डेज है ना टोटल, तो ये डेज है ना, डेज के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये डेज आ गया। अब इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 94 को जब मंथ्स में 30 होता है, 3 3 9 0, तो ये जैसे ये आ गया ईयर में आ गया, इसी तरह ये मंथ में आ गया, और जो ये रिमेनिंग दोनों बचे हुए थे, लाइक ये पहले ये वाला था, ये डेज में था, और अब ये जो बचा ये भी डेज में आ गया। तो 13 ईयर्स 90 की जगह तो हाँ 3 मंथ्स आ गया, और लास्ट पे आपके पास जो रिमेनिंग बचा था 4, वो 4 डेज में आपके पास सिंपली उनका जो एवरेज है रिमेनिंग 19 ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज़ का एवरेज आपके पास 13 ईयर्स 3 मंथ्स और 4 डेज आपके पास आ जाता है, ठीक है।